आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं रुंझुन। 35 साल के लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी में फिर से गणेशोत्सव की खुशियां लौट कर आई हैं। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह के इस पर्व ने कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ साथ पूरे इलाके में एक नया जोश और भाईचारे का संदेश दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे श्रीनगर और कुलगाम सहित घाटी के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालुओं ने इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया। साथ ही जानेंगे पुणे के गणेश मंडलों की उस अनूठी पहल के बारे में जिसने कश्मीर में गणेशोत्सव के इस नई शुरुआत को संभव बनाया। 35 साल बाद घाटी में गणेश उत्सव का आगमन हुआ। गणपति बप्पा के जयकारे, भक्ति में सराबोर भक्त। ये तस्वीरें श्रीनगर के हब्बा कदल गणपतियार मंदिर की हैं, जहां 35 साल के बाद आज कश्मीर में गणेश उत्सव का शंखनाद हुआ। कश्मीरी पंडित समुदाय ने गणेश चतुर्थी को बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया। देश के कोने कोने से भक्त पूरी श्रद्धा भावना के साथ गणपति बप्पा की स्थापित मूर्ति गणपतियार मंदिर से लेकर झेलम नदी तक पहुंचाई और पूरे भाव भक्ति के साथ लंबोदर को विदा किया। इस 5 दिवसीय उत्सव में श्रद्धालुओं, स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी देखी गई। भक्तों ने उत्सव को सफल बनाने में सहयोग के लिए प्रशासन और स्थानीय मुसलमानों का आभार व्यक्त किया। ये उत्सव क्षेत्र के सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना के तौर पर देखा गया। इस वक्त हम श्रीनगर हब्बा कदल के गणपतियार मंदिर में हैं और उसका कारण ये है कि आज यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। आप देखेंगे श्रद्धालु जो हैं दूर दूर से आए हुए हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता से भी आए हुए हैं। दृश्य में आप अभी देख पा रहे होंगे व्यत्यस्ता यानी कि जहलम जो है इसके बीचों बीच ठीक गणपतियार टेम्पल के पीछे इस वक्त यहाँ पर जो गणेश भगवान की मूर्ति है जिनकी स्थापना आज से ठीक 5 दिन पहले गणपतियार मंदिर में हुई थी, अभी उसका अब विसर्जन हो रहा है। तो कुल मिला के बात करें, आपने अभी सुना जिस तरह से श्रद्धालु मुख्तलिफ जगहों से यहाँ आए, उनका भी कहना यही है कि कहीं ना कहीं 90 के दशक से पहले जब गणपति विसर्जन होता था, इस तरह के जो त्यौहार होते थे उसमें कई सारे ऐसे लोग जो लोकल्स हैं, स्पेशली मुस्लिम सिख कम्युनिटी के लोग, वो भी इन फंक्शंस का हिस्सा हुआ करते थे। और ये अभी आप देख पा रहे होंगे ये गणेश जी की जो मूर्ति है अभी अभी इसका जेल में विसर्जन हुआ है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर आप देखें, उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो 90 से पहले दशक हुआ करता था, जिस 90 के दशक से पहले हमने देखा किस तरह से ये फंक्शन जो है एक साथ मनाया। कुलगाम के वैसू में भी गणेश चतुर्थी के खूबसूरत रंग देखने को मिले। यहाँ वैसू कल्याण समिति की ओर से कश्मीरी पंडित कॉलोनी में गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन में कुलगाम के उपायुक्त अधर आमिर खान ने भाग लिया और विशेष पूजा अर्चना भी की और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। उपायुक्त ने समुदाय के इस पावन पर्व को आस्था, भाईचारा और सौहार्द के साथ साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। जब भी मुझे लगता है यहाँ आने का मौका मिलता है तो मेरा दिल बहुत खुश होता है, आप सबसे मिलके, बच्चों से मिलके। और मैंने पिछली बार भी इनको कहा, यहाँ किसी ऑफिसर की हैसियत से नहीं, मैं आपका एक भाई हूँ, तो कभी भी किसी भी चीज की आपको कोई कमी लगती है, कोई भी चीज है जिसमें हमारे सहयोग की जरूरत है, हमारे किसी भी असिस्टेंस की जरूरत है, वो हमेशा तत्पर आपके लिए हमेशा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ कि ये जो गणेशोत्सव है ये हम सब के लिए और पूरे जिले के लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आ जाए। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां पारंपरिक भजनों और पूजा विधियों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां पारंपरिक भजनों और पूजा विधियों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। समिति ने प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार जताते हुए कहा, ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और सामाजिक एकता को बल मिलता है।
साथ ही उपायुक्त अतहर आमिर खान ने इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने के लिए लोगों को सम्मानित भी किया। कश्मीर में गणेश उत्सव के इस सफल लहर को लाने के पीछे पुणे के गणेश मंडलों का हाथ है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनूठी पहल को कश्मीर तक पहुंचाने का फैसला गणेश मंडलों ने किया था। इस पहल के तहत गणेश मंडलों ने कश्मीरी पंडितों को गणेश प्रतिमाएं सौंपी। दो 2023 में शुरू हुई इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी पुणे के प्रमुख गणेश मंडलों ने कश्मीर में गणेशोत्सव पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। 2023 में श्रीनगर के लाल चौक गणपति मंदिर में पहली बार कस्बा गणपति की मूर्ति स्थापित की गई, जो कि कश्मीर में गणेशोत्सव की एक नई और ऐतिहासिक शुरुआत का प्रतीक बनी। इस पहल में पुणे के 7 प्रमुख मंडल जुड़े हैं, जिनमें ऐतिहासिक श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल भी शामिल है। इस पूरे आयोजन की अगुवाई मंडल के ट्रस्टी पुनीत बालन ने की। इस वर्ष भी उसी जोश और भक्ति के साथ घाटी में गणपति बप्पा की आरती, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और देश भर में दिलों को जोड़ने वाली एक पहल है। पुणे के गणेश मंडलों की इस प्रेरणादायक पहल ने यह साबित कर दिया है कि जब उद्देश्य शुद्ध हो और भावना सच्ची हो, तो पर्व न सिर्फ मनाए जाते हैं, वे दिलों को जोड़े जाते हैं, संस्कृति को संजोते हैं और नए इतिहास को रचते हैं।